हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पेपर कटिंग से कपड़े की कटिंग को करना सीखेंगे। तो इसका नाप 34 छाती का ब्लाउज है ये। इसका पेपर कटिंग का वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला है, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब हम इस पे किनारे से निशान लगाएंगे। बिल्कुल पेपर के किनारे से हमें इसके निशानों को लगाना है। और देखिए, इसे मैंने पाव इंच कपड़ा बढ़ा दिया है। यहाँ पे हम कांच पट्टी, बटन पट्टी लगाएंगे। अब पेपर को हम हटा लेंगे। बाई की भी हम मार्किंग कर लेंगे। बिना बेल्ट वाला ब्लाउज है ये। मार्किंग करने के बाद में हम कपड़े को कट करेंगे। अब हम बाएं की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमने ब्लाउज की कटिंग कर ली। अब हमें यहाँ पर 4 इंच पे एक निशान लगाना है। यहाँ से हम टक्स लेंगे। टक्स की लंबाई हमें 4.5 इंच की रखनी है। यहाँ पर हम आधा इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी हम आधा इंच पे निशान लगाएंगे। और इसे तिरछा कर लेंगे। तो देखिए, हमने बैक साइड में टक्स का निशान लगा लिया है। अब हम फ्रंट में निशान लगाएंगे। फ्रंट में सबसे पहले हम बस पॉइंट लेंगे। तो बस पॉइंट हमारा 9 इंच है, तो हम उसमें आधा इंच ज़्यादा लेंगे। यहाँ पे हमें सिलाई मार्जिन रखना है। यहाँ से हम 2.25 इंच लेंगे। यहाँ से हमें इसे 4 इंच लेना है। यहाँ से हम इसकी दूरी नापेंगे, तो ये 5.5 इंच है। यहाँ पे हम इसे 4.5 इंच पे लेंगे। एक इंच हमें कम करना होता है। यहाँ से लेंगे हम 3.5 इंच। यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और इसे तिरछा निशान लगा लेंगे।
ये टक्स हमें तिरछा मारना होता है। यहाँ से भी हम 1 इंच लेंगे और इसे आर्म होल तक लगाएंगे। तो देखिए इसी तरह का टक्स हम इस तरफ भी लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हमने इस पे टक्स का निशान लगाया। अब इसे कितना लेना है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे हमें आधा इंच लेना है और यहाँ पर भी हमें आधा इंच का टक्स लेना है। इस तरीके से हमें इसको तिरछा कर देना है। यहाँ पर लगाएंगे हम पाव इंच का टक्स। पाव इंच हमें यहाँ लेना है और पाव इंच हमें इस तरफ को लेना है। यहाँ पर भी हमें पाव इंच लेना है। इसे भी हमें पाव इंच पे टक्स लगाने हैं। देखिए इस तरीके से हमने इस पे लगा लिया। अब इस तरफ भी हम इसी तरह से टक्स को लगाएंगे। देखिए इस तरीके से मैंने सारे टक्स लगा लिए हैं। अब हम इस पे कांच पट्टी बटन पट्टी लगाएंगे। तो जो 1.5 इंच चौड़ी मैंने पट्टी कट की थी उसे इस तरह ऊपर की तरफ से लगाएंगे और जो मैंने 2.5 इंच की पट्टी कट की थी उसे नीचे की तरफ से लगाएंगे। देखिए पट्टियों को हमने इस तरीके से लगा लिया। अब हम इस पट्टी को एक बार ऐसे मोड़ेंगे, उसके बाद फिर दोबारा से ऐसे मोड़ के हम इसको, यहाँ पर आप तुरपाई भी कर सकते हैं और मशीन की सिलाई भी चला सकते हैं। इस तरीके से आपको इसको यहाँ तक इसको सिलना है और इस पट्टी को हमें इसी सिलाई के ऊपर से इसे रखकर हमें इसको चला लेना। अब देखिए हमने बैक पार्ट पे भी टक्स को लगा लिया है और इसे हम इसे सीधा करके रखेंगे और इसे इसके ऊपर रखेंगे और इसे भी हमें इसके ऊपर रखना है और कंधों को आधा इंच मार्जिन लेते हुए हमें इसके सिलाई करनी है। देखिए मैंने अब इसके कंधे पे सिलाई चला ली है और कांच पट्टी बटन पट्टी पे भी सिलाई चला ली है। अब हम इस पे कमर पट्टी लगाएंगे। तो कमर पट्टी देखिए मैंने किनारे से सिल लिया है। इसे हमें यहाँ से यहाँ तक लगाना है और यहाँ पर भी हमें आधा इंच कपड़े को पहले फोल्ड करना है और यहाँ से हमें यहाँ तक सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी पट्टी को लगाना है। अब देखिए गले की पट्टी को हमें इस तरीके से जोड़ना है। इसे यहाँ थोड़ा सा बड़ा रखना है और इस कपड़े को हमें यहाँ से थोड़ा बड़ा रखना है और यहाँ से हमें इस पे सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के बाद में देखिए आपकी पट्टी इस तरीके से बनेगी और जब हम इसे गले पे लगाएंगे तो हमें इसको, इस कपड़े को ऐसे खोलना है। देखिए ऐसे, और उसके बाद हमें ऐसे मोड़ते हुए इसको हम लगाएंगे। तो गले पे लगाने के लिए हम इससे पहले तिरछे कपड़े को सीधा कर लेंगे और ऐसे इसे आधा इंच मोड़ते हुए हम इसके गले पे इसको लगाएंगे। यहाँ से हम
यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। गले की पट्टी लगाने से पहले हमें देखिए इस बात का ध्यान देना है कि हमारी जो कांच पट्टी बटन पट्टी हमने लगाई है वो छोटी बड़ी ना हो। देखिए ये पट्टी हमारी बिल्कुल बराबर है और टक्स भी बिल्कुल हमारे आमने सामने है। गले की पट्टी पर और कमर की पट्टी पर मैंने सिलाई चला ली है। इसे अंदर की तरफ मोड़ते हुए हम इस पे तुरपाई करेंगे और गले पे भी हमें इसे अंदर की ओर मोड़ना है और इस पे हमें तुरपाई लगानी। अब हम इस पे बाई लगाएंगे। तो बाई लगाने से पहले हमें देखना है कि हमारे दोनों पल्ले बराबर है या नहीं। तो देखिए ये हमारे दोनों पल्ला बिल्कुल बराबर है। इस तरफ भी हम चेक कर लेंगे। तो देखिए ये थोड़ा सा हमारा कपड़ा बड़ा है तो हम इसे काट कर हटा देंगे। इतना ही हमारा कपड़ा बड़ा था, इसे हम हटा देंगे। और बाएं देखिए, बाएं को हमें इस तरीके से रखना है आमने सामने। देखिए इसका छोटा भाग ऊपर है, इस बाएं का भी हमारा छोटा भाग ऊपर होना चाहिए। देखिए इस तरीके से हम इस पे बाएं लगाएंगे। इस बाएं को हमें इस तरफ लगाना है और जो हमने सेंटर में निशान कट किया था इसे बिल्कुल हमें कंधे की तरफ, कंधे के ऊपर इसे लाना है और यहाँ से घुमाते हुए बाएं को यहाँ तक हमें इसे लगा लेना। देखिए अब बाएं पे मैंने सिलाई चला ली है। इसे यहाँ पे मैंने 1 इंच मोड़ दिया। इस पे मैंने मशीन की सिलाई चलाई है। बाद में इसे तुरपाई करके इसे मैं तोड़ दूंगी और अब हम इसे सीधे तरफ से दोनों पल्लों को पकड़ते हुए हम इसके किनारे से एक सिलाई चला लेंगे। बिल्कुल किनारे से हमें इस पे सिलाई चलाना है। देखिए अब हमें कमर घेर को लेना है। तो कमर घेर हमारा आया 34 इंच और हमें लेना है 30 इंच। तो बचा हमारा 4 इंच। तो 4 इंच को हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे। देखिए इस तरीके से हमें टेप को मोड़ना है ऐसे। तो हमारा एक हिस्सा आया 1 इंच पे, तो हम इसे 1 इंच पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहाँ पर 1 इंच ले लिया हमने। यहाँ पर हमारे हाथ की गोलाई 12 इंच है तो 12 का हम आधा करेंगे 6 इंच और इस तरीके से हम इस पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। इसी तरह हमें दूसरी ओर भी निशान लगाना है। दोनों तरफ फिटिंग का निशान लगाने के बाद में हम इसे मशीन की सिलाई करेंगे। ब्लाउज की फिटिंग होने के बाद आप ब्लाउज का फाइनल लुक देख सकते हैं। हमारा ब्लाउज कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो आपको? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।